नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल महा इंद्रजाल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई कुछ दुर्लभ बातें। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन हनुमान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की दुर्लभ जानकारियाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोनों और ज्योतिष से संबंधित दुर्लभ जानकारियाँ, दुर्लभ वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। दोस्तों परंपरागत रूप से हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को शिव अवतार अथवा रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के ही पुत्र थे। हनुमान शब्द का है अक्षर ब्रह्मा जी का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और ना पराक्रम का घोतक है। हनुमान जी को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी थे। दोस्तों शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक आचार्य हनुमान जी ही थे। अन्य 2 आचार्यों में शार्दुल और कहाल माने जाते हैं। संगीत पारिजातक हनुमान जी के संगीत विद्वान संगीत सिद्धांत पर ही आधारित है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने ही लिखी थी, और वह भी एक शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म स्थान रांची जिले के गुमला प्रमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष आज भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। अपनी रामकथा में फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। दोस्तों हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक मान्यता के अनुसार एक बार जब मारुति ने माता अंजनी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए। उन्होंने अंजनी से संयोग किया और वे गर्भवती हो गई और माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार वायुदेव ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वे गर्भवती हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उस हवि का कुछ अंश गरुड़ उठाकर ले गया और गरुड़ ने उस हवि के कुछ भाग को उस स्थान पर गिरा दिया जहां माता अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से माता अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। दोस्तों हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि हनुमान जी का जन्म भारत में ही हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम
अंजनी है इसलिए उन्हें आंजनेय भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम केसरी है और इसी कारण उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी को कपिराज भी कहा जाता था क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह कपि क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों के अनुसार हनुमान जी का जन्म कल्प वेद से कई विद्वान चैत्र सुद 1 मघा नक्षत्र को मानते हैं। कुछ विद्वान कार्तिक वद 14 और कुछ विद्वान कार्तिक सुद 15 को हनुमान जी का जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान चैत्र माह की पूर्णिमा को उनके जन्म का समय मानते हैं, जबकि कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा को, लेकिन ज्यादातर विद्वान जगह चैत्र माह की पूर्णिमा को उनका जन्म इस समय मानते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हनुमान जी के जन्म के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है, उसी प्रकार हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हनुमान जी का जन्म स्थान गुजरात के नवसारी स्थित डांग जिला के दंडकारण्य प्रदेश में मानते हैं। विद्वानों के अनुसार इस दंडकारण्य में राम जी ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहाँ ईसाई मिशनरियां काफी सक्रिय हैं। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव राम जी ही हैं। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग प्रदेश से ही गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण जी को शबरी माता ने बेर खिलाए थे। शबरी माता भील समाज से थी। आज यह स्थल शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। शबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ मतंग ऋषि जी का आश्रम हुआ करता था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। जंगल और पहाड़ों से घिरी यह गुफा एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर माता अंजनी और पिता केसरी रहा करते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्रों से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत व पुष्प चढ़ाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से भी अधिक है। इसी गुफा में माता अंजनी खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो आंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता के अनुसार इस गुफा में आंजन पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने सप्त जनाश्रम स्थापित किए थे। यहाँ 7 जनजातियां निवास करती थी: शबर, वानर, निषाद, गृद्धक, नाग, किन्नर और राक्षस। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको बताया कि हनुमान जी का जन्म समय और जन्म स्थान, इन दोनों के बारे में ही विद्वानों में अलग अलग मान्यताएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।